हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन। प्रीवियस वीडियोस काफ़ी अच्छी और इम्पोर्टेंस होती चली गई हैं, लाइक दैट व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, और इसकी एक और वीडियो आई थी देन आफ्टर इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन। तो समझते हैं कि आखिरकार कोरिलेशन, चलो ये होता है वो होता है, अटर्म जटर्म जो सब चीज़ हमने समझ लिया, इतने टाइप्स के होते हैं, बट आखिरकार वही बात आ जाती है कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि हर चीज़ हमारी वहीं जा कर के फंसती है। अरे मैं इसको क्यों करूं आखिरकार, तो वही आज हम समझेंगे कि एक कोरिलेशन है उसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कोरिलेशन हेल्प टू स्टडी द एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है वो तो कॉमन है, रिमेनिंग जितनी भी वीडियो हैं उसमें भी क्या है कि कोरिलेशन है जो कि हेल्प करता है हमको बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच में पढ़ाई करने के लिए, विच मीन्स स्टडी करते हैं हम आगे। सेकेंड पॉइंट है वो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज विटल फॉर ऑल काइंड ऑफ रिसर्च वर्क। देखिए यहाँ से आपका इंपॉर्टेंस स्टार्ट हो जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है जो कि एक विटल रोल प्ले करता है सभी प्रकार के रिसर्च वर्क में। यदि कोई भी रिसर्च वर्क होता है, नॉट इवन आप थीसिस भी बनाते हैं, या यदि इस वीडियो को ग्रेजुएशन वाले बच्चे देख रहे हैं या फिर पीजी वाले बच्चे देख रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, तो वो बच्चे बहुत अच्छे समझेंगे कि कोरिलेशन है उसका रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। विदाउट कोरिलेशन यू कांट कंप्लीट योर थीसिस फाइल, ठीक है। तो रिसर्च वर्क के लिए ये आपका वर्क करता है। आगे, इट हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ऑफ एन इवेल्युएशन टूल। इसका मतलब बोल रखा है कि जो कोरिलेशन है वो आपकी मदद करता है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, मतलब आपके एक विश्वसनीय, विच मीन्स कह सकते हैं रिलायबल और बहुत फैक्चुअल में, ऑफ इवेल्युएशन ऑफ टूल्स। जब आप अपने डाटा को तैयार करते हैं तो कहते हैं ना कि क्या गारंटी है कि आपका ये डाटा अच्छा है, या फिर विच मीन्स कह सकते हैं ये सही है डाटा, तो यही वो गारंटी देता है, ये रिलायबल होता है, इस्टेब्लिशमेंट करता है एक रिलायबिलिटी को, एक वैलिडिटी को, कि कोरिलेशन है वो एक डाटा को रिलायबल बनाता है, एक विश्वसनीय बनाता है, एक बिल्कुल करेक्ट दिलाता है। आगे, इट हेल्प टू एसर्टेन द ट्रेट्स एंड कैपेसिटी ऑफ पीपल्स वाइल गिविंग अ गाइडेंस और काउंसलिंग। ये हेल्प करता है जो पीपल्स मतलब जो विद्यार्थी होते हैं पढ़ने के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए, जब हम काउंसलिंग करते हैं उसके लिए। आगे, कोरिलेशन एनालिसिस हेल्प टू एस्टिमेट द फ्यूचर वैल्यूज। जो कोरिलेशन है ये हेल्प करता है एस्टिमेट, मतलब भविष्य में जो वैल्यू होने वाली है, फ्यूचर वैल्यूज, उनके लिए ये वर्क करता है। देखिए यदि आप 11th क्लास के हैं तो बहुत कम समझ में आने वाला है, आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज मिल सकती है, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क जाना पॉसिबल नहीं है। तो हमको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाएगा कि ये जो कोरिलेशन है वो इस काम का आता है, यहाँ काम आता है। बट जब ग्रेजुएशन में जब हम थीसिस फाइल तैयार करते हैं, या पीजी में, या बहुत डॉक्टरी जब हम पीएचडी करते हैं, तो वहाँ पे ये वर्ड्स एक एक हमको सिर्फ इम्प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ता है, तो वहाँ बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हाँ कोरिलेशन लिटरली यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है, फ्यूचर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में, तो ये सब काम आता है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोरिलेशन है उसके इम्पोर्टेंस क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।